जय हिंद दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करके हम देखते हैं यूपीपी रियल एग्जाम सेकंड शिफ्ट का हिंदी का एनालिसिस। तो हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इस वीडियो में कवर करूँगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 96 क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है विभावना अलंकार। 97 क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य आंसर है इसका। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो शब्द विशेषण इसके लिए आपका आंसर है निपट। ठीक है, निपट आंसर है इसका। अब 99 क्वेश्चन, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, ये 4 आंसर है। और इसके बाद 100वां क्वेश्चन कि ऋषि वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो इसका आंसर है मूर्धा, सी आंसर सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो 101 क्वेश्चन में देखते हैं, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो इसका आंसर है दवाइयाँ। ओके, 101 का आंसर है ए नंबर दवाइयाँ। 102 आपकी शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है गुण। ठीक है, ए 102 का ए गुण। 103 क्वेश्चन नंबर 103, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द वन भी है और अरण्य भी है। तो इसके दोनों आंसर सही है, वन और अरण्य दोनों। जिन्होंने ए बी लगाया वो भी सही है, जिन्होंने सी लगाया वो भी सही है। इसके बाद 104 नंबर, कृता कृत में समास है, तो कर्मधारय समास। ओके, तो इसमें है आपका कर्मधारय। अब 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द इसमें से क्या है? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर आहार। ओके, 106 नंबर, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर है आपका शिशिर। शिशिर इसका आंसर है बी नंबर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 107 नंबर कि अभिज्ञ शब्द का समीनार्थक क्या है? तो इसका आंसर है आपका जानकार, ए नंबर। ठीक है, 108 नंबर का चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं। तो चीप की दावत का आंसर है इसका आपका भीष्म साहनी। तो डी आंसर सही है इसका। 109 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो आपको इसमें विशेषण बताना है, तो विशेषण सुंदर, डी आंसर सही है। 110 नंबर, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो आंसर डी सही है। और 111 क्वेश्चन, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंगारे बरसना का इसका अर्थ है कड़ी धूप होना। तो अब इसके बाद 112 नंबर, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर 112 का कि ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 113 देखते हैं। तो 113 में, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस भाग में कौन सा अव्यय है? तो इसका आंसर है आपका सी कारणवाचक, इसका आंसर है। 114, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर है कि उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। तो इसका आंसर है डी नंबर 114 का उत्तम और प्रथम। तो 115, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में आपका प्रत्यय है बी आंसर इत प्रत्यय। 116 नंबर, अंधेर नगरी का अर्थ है। तो अंधेर नगरी का अर्थ का इसका आंसर है ए नंबर अन्याय की जगह। 117 नंबर, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका आंसर है चमक और थकावट, चमक थकावट। ठीक है, तो इसका 117 तक हो गया हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 118 नंबर, आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है बी मानसिक कष्ट। 119 नंबर, घर का रह जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो इसका आंसर है घर का भेदी लंका ढाई। ओके, तो 119 का एक, घर का भेदी लंका ढाई। 120 नंबर, इति शब्द युग का सही विकल्प है। तो इसका आंसर है समाप्ति बाधा। ओके, 121 नंबर, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आपका ए नंबर, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। 122 नंबर, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, निर्भय दोनों। ओके, तो 122 तक हो गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 123 नंबर, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कब आओगे। 124 में, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है श्रीकांत वर्मा। 125 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्त वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है आपका मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सी आंसर। 126 में, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम पूछा है, तो 126 का ए आंसर, सेमीकोलन वाला। ओके, 127 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका विधवा, विधुर का स्त्रीलिंग विधवा। ओके, तो 127 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक से प्रश्न का 128 से 132 तक एक गद्यांश दिया गया था, और इससे आपको बाकायदा मतलब क्वेश्चन के आंसर निकालने थे। तो हम सीधे सीधे आपके मतलब इसका पढ़ लीजिए आप, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ आपको। तो 128 नंबर, इस कविता की कवित्री का नाम है। तो जो ये कविता है, तो इस कविता कवित्री का नाम था, इसका आंसर है आपका, तो इस तो ये कविता, इस कविता
की कवित्री का नाम क्या है? तो 128 का सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, तो 129 नंबर, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, तो इसका आंसर है वीर रस। ओके, 130 कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो कवित्री मतलब इस जो आपको दिया गया था इस कविता, उसका पूछा गया कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो इसका आंसर है आपका देशभक्तिपूर्ण। 130 नंबर, 131 खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ था आपका वीरांगना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आपका वीरांगना। तो 132 नंबर, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, तो जो पद्यांश दिया गया था उसका शीर्षक पूछा गया, तो इसका आंसर है झांसी की रानी। तो ये थे सारे क्वेश्चन हिंदी के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए बहुत ही कम टाइम में। तो जो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।